नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार यात्रा के पहले 15 दिन वीवीआईपी दर्शन नहीं चाहती है और इसके लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भेजी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से यह लेटर भेजा गया है जिसमें शुरुआती 15 दिन अपने अपने राज्यों के वीवीआईपीज की चारधाम यात्रा से परहेज करने की अपील की गई है। खासतौर पर केदारनाथ में वीवीआईपी दर्शन को टालने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी लेटर की कॉपी दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम के लिए अभी तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए तो बद्रीनाथ के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया। वहीं गंगोत्री के लिए 3,10,000 और यमुनोत्री के लिए 2,77,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दस मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, जिसके लिए 30 जून तक हेली टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर फर्जी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए ठगी कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए मारामारी देखने को मिल रही है और हेलीकॉप्टर के टिकट भी आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने केदारनाथ धाम में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए IRCTC को ही हेलीकॉप्टर के टिकट बुकिंग का जिम्मा दिया है। लेकिन साइबर फ्रॉड ने अब कुछ और तरीके इजाद किए हैं जिन पर STF निगरानी रख रही है। लेकिन अभी भी साइबर फ्रॉड एक्टिव है। वहीं पुलिस ने 6 साइट्स बंद करवाए हैं जो फ्रॉड कर रही है। कुछ वेबसाइट्स और कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट हमारी संज्ञान में आई हैं जहाँ पर कि क्लेम किया जा रहा है कि उनके द्वारा केदारनाथ धाम की हेली टिकट्स उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसा करके वो लोगों के साथ में फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी अभी तक 6 वेबसाइट और अनेकों इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट को हम लोग डिलीट करा चुके हैं। तो मेरी दोबारा सभी से अपील रहेगी कि केवल IRCTC के माध्यम से ही टिकट बुक कराने की कोशिश करें। अब आपको दिखाते हैं कि हेली सेवा के नाम पर किस तरह से ठगी की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता ने इन फर्जी साइट्स के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किया और फिर डिटेल ली। संवाददाता ने पैसेंजर बनकर बात की और ठग ने खुद को हेलीकॉप्टर कंपनी का मैनेजर बताते हुए जानकारी देने लगा और फिर टिकट का आधा पेमेंट या 30% ऑनलाइन जमा करने को कहा। बॉस, मुझे ना टिकट बुकिंग करनी थी। मैं बेंगलोर से हूँ, तो बेंगलोर से मुझे केदारनाथ की टिकट बुकिंग करनी थी। मुझे आपका अभी इंस्टाग्राम पे आपका ये मिला है। जी सर, मिल जाएगी। वैसे कब की डेट चाहिए आपकी? सर मेरे को जो रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो 2 जून का मिला है। कितने परसेंट आप लोग? हम 5% है सर। आपको कहाँ से? फाटा, गुप्ता से? सर कहीं से भी मिल जाए सर। सर देखिए, आपका गुप्ता से का अवेलेबल है। 2 जून को आप लेते हो? 2 जून की है ना आपकी? 2 जून। वहीं जब न्यूज 18 संवाददाता ने ठग से कहा कि ऑनलाइन पेमेंट में कई बार फ्रॉड हो रहा है, इसलिए वो अपने भाई को आपके दफ्तर भेजकर ऑफलाइन पेमेंट कर देता हूँ, तो ठग ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट और रुद्रप्रयाग में फर्जी दफ्तर का पता भेज दिया। मैं चाह रहा था ना, क्योंकि मेरे भाई साहब भी उधर ही जा रखे हैं, तो मैं उनको भेज देता हूँ। वो आपको ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार वो दिक्कत भी आ रही है ना, फ्रॉड वाला काम हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे थे हम ऑफलाइन ही वहाँ पे आके पेमेंट दे देते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सर। इसकी सिक्योरिटी के लिए देखिए, मैंने आपको हमारी खुद की हिमालय नदी की गवर्नमेंट की ऑथराइज जो कंपनी है, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन मैंने आपको भेज चेक कर लो सर। तो लेकिन मैं आपको ID प्रूफ से आपको अपना आधार कार्ड भेज देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं आपको भेज देता हूँ सर। तो पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। साइबर ठग से बचने के लिए आप सिर्फ रेलवे की IRCTC से हेली टिकट बुक करें, वरना आप भी इन फर्जी साइट्स के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी अयोध्या के दौरे पर थे और यहां पर अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन किए। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए
के नॉमिनेशन में शामिल हुए। पूरे गाजे बाजे के साथ नामांकन किया गया। करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया उन्होंने। मुख्यमंत्री धामी भी रोड शो में शामिल हुए। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि वो कभी भी सीरियस नहीं होते। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर देश में राम युग आया है और इस बार भी बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है और ये अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नॉमिनेशन में शामिल हुए। नामांकन से पहले एक रोड शो किया और इस दौरान जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि उनके मन में एक 1% का भी संदेह नहीं है कि पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बड़े अंतर से जीतेंगे और मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस का फोकस निकाय चुनावों पर है। पिछले निकाय चुनाव में नगर निगम में कांग्रेस के लिए रिजल्ट ठीक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि रिजल्ट 2019 से बेहतर होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में कुछ हासिल होगा या नहीं, ये 4 जून को पता लग जाएगा। लोकसभा की लड़ाई बड़ी है, जहां कांग्रेस के लिए चांस लिमिटेड है, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती। यही देखते हुए कांग्रेस ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सभी सीटों से पार्टी डिटेल रिपोर्ट जुटा रही है, फिर रिपोर्ट देखकर ही हर निकाय की रणनीति तय की जाएगी। नगर पालिकाएं हैं, उनमें हमारी कोशिश है कि हम 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाएं, जिसमें वहाँ से स्थानीय हमारा या तो चुनाव और लड़ा हुआ व्यक्ति या विधायक जो भी होगा वो भी रहेंगे, एक प्रभारी रहेंगे और 2 वहाँ के वरिष्ठ जनों को उसमें रखा जाएगा। उन लोगों की रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके आधार पर ही फिर टिकट वितरण और अन्य चीजें की जाएंगी। उत्तराखंड के 9 नगर निगम, 41 नगर पालिका और 45 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ऐलान के बाद निकाय चुनाव करीब करीब तय हैं। 2019 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं मिली थी। 8 नगर निगम में से 6 नगर निगम में बीजेपी जीती थी। कोटद्वार, हरिद्वार में कांग्रेस जीती थी, तो रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून में बीजेपी जीती थी। इस बार श्रीनगर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। 2019 में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी अब बीजेपी में हैं। आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है, पर कांग्रेस को उम्मीद है कि पाला बदलने वालों को पब्लिक निकाय चुनाव में सबक सिखाएगी। उसी तरीके से जो लोग हैं उनसे लोगों में घृणा है कि मतलब दल बदलूं को लेके कभी भी लोगों के जो दिमाग में है वो अच्छी छवि नहीं रहती है और निश्चित ही उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और इस बार हम नगर पालिकाओं के चुनाव को कांग्रेस जीत के आएगी। जो बड़ी मुश्किलों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से पदों पर जीत पाए हों और उसके बाद एंड टाइम पे जब लड़ाई थी तब जो है दल बदल दिए हों, तो सब लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। मैं श्रीनगर में नगर पालिका के चुनाव के लिए और पूरे प्रदेश में नगर निगमों में और पालिकाओं में जो चुनाव होने हैं उसके लिए मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। पिछले 10 सालों में कांग्रेस उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं जीती। इस लोकसभा चुनाव में किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद भी कम है। ऐसे में निकाय चुनाव में जीतकर 1 दशक का सूखा खत्म करने का चैलेंज कांग्रेस के सामने है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर में देहरादून के जिला खनन अधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ढकराने स्थित यमुना नदी के घाट पर एक खनन पट्टा आवंटित किया गया था, जो इस समय पोर्टल बंद होने पर संचालित नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इसी पट्टे की आड़ में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिसमें खनन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से खनन पट्टे को आने जाने वाले रास्ते पर खुदाई करवाई। साथ ही खनन पट्टे पर लगे बैरियर को बंद करने के लिए ताला लगाकर सील किया।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सेकू गांव के लिए आज तक सड़क नहीं बन सकी है, जिससे ग्रामीणों में लगातार आक्रोश दिख रहा है। बुधवार को सेकू गांव के ग्रामीणों ने सड़क बनाने के लिए श्रमदान कर सिस्टम के खिलाफ आक्रोश जताया। सेकू गांव के लोगों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सड़क की मांग को लेकर उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से आज उन्होंने खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। आने वाले सभी चुनाव के बहिष्कार की उन्होंने चेतावनी दी है। जाए कहाँ अपनी व्यथा बताएं हम। तो हमने ये सोचा कि हम पूरा गांव अपने आप खुद अपनी रोड का वो करेंगे अब, क्योंकि हम थक गए जाते जाते। आप देख रहे होंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ आप इस रोड पे आए होंगे तो आपको लग रहा होगा स्वयं कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं अभी भी। आश्वासन पे आश्वासन। इस बार लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन शासन प्रशासन का इतना वो है कि मतलब कि अनदेखी है। सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि सौतेला व्यवहार है पब्लिक के साथ, कि और कुछ भी नहीं तो एक पटवारी तो भेजते हैं यहाँ।